अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड स्पेशलिस्ट। एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बहुत से दोस्त ये पूछ रहे थे कि जो बाज़ार में बर्फ़ मिलती है, जो बर्फ़ खानों से आती है, क्या वो सेहत के लिए कैसी है। तो मैं आपको एक लाइन में बता दूं, ये एक बहुत हद तक इस चीज़ की वजह बनती है। जो लोगों को हैज़ा होता है, पेट दर्द होता है या पेचस लग जाते हैं, तो ये उसकी वजह, तो सबब तो बनता है। उसकी वजह क्या है? जो भी पानी बर्फ़ खानों में आता है उसके अंदर दो तरह की मिलावट आ रही होती है। पहली कौन सी है? सीवेज वाटर की वजह से कहीं ना कहीं से उसके अंदर इकोलाई आ जाता है, तो उससे क्या होता है कि आपका पेट तो ख़राब ज़रूर होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ कि क्या आपको ये पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी कि कौन सी बर्फ़ आपने ख़रीदनी है और कौन सी बर्फ़ आपने नहीं ख़रीदनी। ये मैं आपको एट द एंड इसकी निशानी बताता हूँ। पहले बहुत सी चीज़ें हैं जो करने वाली हैं, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं हैं। वो क्या? पहली बात तो ये देखनी है कि भी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन चीज़ों को चेक कर रहे हैं, वो ये देखें कि जो बर्फ़ खाने हैं, क्या उनके साथ आरओ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ भी है या नहीं लगा हुआ। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सी जगह पे मैंने देखा है कि प्लांट अभी तक भी नहीं लगे हुए, और जहां लगे हुए हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ कहीं जगह पे तो वो सरकार की आंखों में धूल झोंकने के लिए। क्यों? उन्होंने क्या किया है कि जस्ट एक सैंड और कार्बन फिल्टर लगा दिया और उसके अंदर आरओ मेम्ब्रेन ही नहीं है, रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन, जिसका पार्टिकल साइज होता है 0.0002 माइक्रोन। उसके अंदर से बैक्टीरिया का वायरस भी नहीं गुजर सकता। अगर वो मेम्ब्रेन ही नहीं है तो उस वाटर फिल्ट्रेशन यूनिट का फ़ायदा ही कुछ नहीं। बात क्लियर हुई? तो ये आप तो नहीं चेक कर सकते, ये जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है वही इस चीज़ को चेक कर सकता है। अगर लेट्स सपोज मेम्ब्रेन लगी है तो दूसरी क्या चीज़ चेक करना है? दूसरी ये चीज़ चेक करनी है, क्या उस मेम्ब्रेन की कैपेसिटी इतनी है कि जो बर्फ़ खाना है, अगर उसके अंदर 100 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक 100 लीटर का होता है, तो क्या उसकी कैपेसिटी है 10,000 लीटर की एक दिन में? ऐसा ही ना हो कि उसकी कैपेसिटी सिर्फ 200 लीटर की और बर्फ़ खाने में 400 ब्लॉक लगे हुए हों, तो उससे तो वाटर जितना चाहिए तो 40,000 लीटर चाहिए, तो वो क्या होगा? तो वो दूसरा पानी ही डाल के देगा, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करेगा। तो दूसरी ये चीज़ चेक करनी चाहिए, क्या उसकी इतनी कैपेसिटी है या नहीं है। तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो क्या है कि जो बंदे भी बर्फ़ खाने या इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, क्या वो इस चीज़ के साथ सिंसेयर हैं या नहीं। मैं आपको यहाँ एक पिक्चर में भी दिखाता हूँ, क्या वो इस तरह तो नहीं है कि जूतों समेत बर्फ़ खाने में ऊपर दौड़ते फिर रहे हैं। और तीसरी चीज़ वो क्या है कि जो बर्फ़ खानों में जो बर्फ़ के जो आते हैं, ये ब्लॉक जो होते हैं, इन ऊपर से कवर करने के लिए लकड़ी के ढकने होते हैं। मैं उस चीज़ के कभी भी हक में नहीं। क्यों? ये पोरस होती है, ये पानी को जज़ब करती है, इसमें बैक्टीरिया और फंगस फिर ग्रो करता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और आखिरी चीज़, ये जो ब्लॉक होता है बना किस चीज़ का होता है? सिल्वर का बना होता है। और फिर क्या होता है कि इस बर्फ़ खाने में नीचे नमकीन पानी चल रहा होता है, तो इसे जंग तो लगेगा, तो जो जंग का असर आना है वो भी आप में आएगा, तो आएगा ही आएगा। अच्छा, अब आ जाता है कि इस चीज़ में एक तो मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ भी दिखा दूंगा, उससे आपको ये भी समझ आ जाएगी कि ये इसमें आरओ मेम्ब्रेन कौन सी है। ये एक वाइट कलर की हॉरिजॉन्टल फॉर्म में एक मेम्ब्रेन होगी। मैं उसे हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आप देख भी सकें। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे बिजली नहीं है, बिजली जा रही है, आपको बर्फ़ भी चाहिए, फ्रिज काम नहीं कर रहे या अफोर्ड नहीं किए जा सकते, तो मैं आपको आसान सी एक निशानी बताता हूँ और दूसरा उसका हल भी बताता हूँ। अगर आप बर्फ़ देखते हैं वो वाइट क्रिस्टल की तरह है, शीशे की तरह से, जिसके अंदर से नज़र आ रहा है, इसका मतलब कि ये वाटर फिल्टर्ड वाटर था। बेसिक निशानी बता रहा हूँ। और अगर वो शीशे की तरह नहीं है, यानी कि उसके अंदर से नज़र नहीं आ रहा, वो सफ़ेद है, ठीक है, यानी कि उसके आर पार नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब कि वो वाटर फिल्टर नहीं था। आप क्या कर सकते हैं? आप क्लोरीनेटेड वाटर यूज़ करें। अच्छा, अब आप कहेंगे क्लोरीनेटेड वाटर क्या है? डिफरेंट क्लोरीन टैबलेट्स आती हैं जो आप ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स कर सकते हैं। और अगर वो आपको नहीं मिलती तो आपको इजी हल बताता हूँ कि सोडियम हाइपोक्लोराइट मिलता है, ठीक है। आप उसके सिर्फ 2 कतरे 10 लीटर पानी में डाल लें बर्फ़ समेत। अगर आप उसमें बर्फ़ भी डाली है तो ठीक है, तो वो उसके अंदर किसी किस्म का कोई बैक्टीरिया, सल्मोनेला हो या इकोलाई हो, वो सर्वाइव नहीं करेगा और आप अपनी सेहत का ख्याल भी रख सकेंगे और आप बीमार भी नहीं होंगे। जज़ाकल्लाह।